नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनकी वेतन विसंगतियां देखने को मिल रही है और कई बार ये भी बातें चल रही है और सच्चाई भी है कि TRE 1 से उनका वेतन कम आ रहा है, जबकि कहिए तो विभाग का पत्र भी कई बार जारी हो चुका है। उसके अनुसार भी तो वेतन विसंगतियां को दूर किया जा सकता है और उनसे अधिक वेतन पाया जा सकता है और उनका हक भी है। अब तमाम बातें को इस पर बिंदुवार समझेंगे इस छोटे से वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। और जो बातें को हम लोग संक्षिप्त समझेंगे उसका आप लास्ट के एंड में आप पूरे साक्ष्य के साथ जो भी विभागीय पत्र है आप उसको भी देख पाएंगे। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल पे। तो शिक्षक साथियों, आप देख सकते हैं कि छठे चरण के तहत जितने भी यानी 2022 में जो नियुक्त हुए शिक्षक को विभाग द्वारा निम्न बिंदु के कारण क्या हुआ, वरीय मानते हुए TRE 1 से नियुक्त शिक्षक से ज़्यादा वेतन देना ही होगा। आप जान रहे हैं कि जो वरीयता क्रम जो निर्धारित किया गया तो उसमें तो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक को वरीय बनाया गया, लेकिन उनके वेतन विसंगतियां अभी भी देखने को मिल रही है। और किन किन बिंदुओं पे आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं या कहे तो नियमावली के तहत ही उन शिक्षकों को अधिक वेतन TRE 1 वाले शिक्षकों से देना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो देखिए कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई गई थी 2023, इसलिए कि सभी नियोजित शिक्षक को एक परीक्षा के माध्यम से विद्यालय अध्यापक के समान किया जाए। यही नियमावली जो है 23 जो बनी थी, इसमें जितना भी नियोजित शिक्षक थे एक स्वक्षमता परीक्षा का आयोजन करना था और उसके बाद इन्हें राज्यकर्मी के साथ साथ विद्यालय अध्यापक के समान किया जाना था। यानी कि इस नियमावली के तहत विद्यालय अध्यापक जो विशिष्ट शिक्षक के बराबर हो गए या कहे तो विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के बराबर हो जाएंगे। अब जब विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के बराबर हो जाएंगे तो उनकी बात की सेवा निरंतरता की भी बात कही गई थी। आप यहाँ मैं आपको रेफरेंस के माध्यम से देखिएगा, विभाग का पत्र संख्या जो दिया हुआ है और दिनांक किस तारीख को रिलीज किया गया ये पत्र, इसमें आप वीडियो के लास्ट में जरूर देख पाइएगा। इसके स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति में विशिष्ट शिक्षक के पूर्व की यानी नियोजन इकाई की सेवा को काउंट किया जाएगा। यानी कि नियोजित शिक्षक रहते उन्होंने जो सेवा दी थी उसको भी सेवा को काउंट किया जाएगा। यानी कि हमारे द्वारा 4 वर्ष कार्य किया जा चुका है जो हमारी सीनियरिटी को तय करता है, यानी 4 वर्ष के बाद हम स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के हकदार हो जाएंगे। यानी कि पूर्व की सेवा को काउंट करना है। ये नियमावली भी है और पत्र भी जारी किया गया है। इसके अनुसार एक पॉइंट में समझिए तो क्या हुआ, यानी कि इस पत्र के अनुसार आप देखिएगा विशिष्ट शिक्षक जो है वो विद्यालय अध्यापक तो 2023 में हुए, तो विशिष्ट शिक्षक इसके अनुसार सीनियर हुए तो वेतन का लाभ भी इनको अधिक मिलना चाहिए था। इसके अलावा तीसरा पॉइंट समझेंगे कि विभाग का पत्रांक आप देख सकते हैं, जो जितना भी रेफरेंस दिया हुआ सब साक्ष्य के दिया हुआ है। इसका 22/11/25 के अनुसार स्पष्ट रूप से आपसी वरीयता तय किया गया था, यानी वरीयता क्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें कहा गया था अगर एक विद्यालय में विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक रहेंगे तो उनमें से सबसे पहले जो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ है, यानी जो पहले ट्रेन टीचर के रूप में जिनकी नियुक्ति पहले हुई है उन्हें ही सीनियर माना जाएगा, क्योंकि वही सीनियर हो गए और उन्हें प्रभारी प्रधान के रूप में भी कहिए तो उनको पद मिलना है। इसके अलावा यानी कि देखिए इस पत्र के माध्यम से यह तय कर दिया गया कि विशिष्ट शिक्षक जो होंगे विद्यालय अध्यापक से क्या होंगे, सीनियर होंगे। तो इस यहाँ पर इस पॉइंट से भी क्या हुआ, उनका वेतन उनसे अधिक मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट समझेंगे, जो विभाग का पत्रांक जो दिया हुआ है 30/68, आप देखिएगा 23/12/24 को इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये व्यवहारिक नियम भी है
कि कनीय यानी कि जूनियर शिक्षक का वेतन सीनियर शिक्षक से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये सब आपका पत्र के माध्यम से ही बता रहा हूँ, आप लास्ट में देखेंगे पत्र को भी। इसको इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये भी क्लियर कर दिया गया इस पत्रांक में चौथा पॉइंट में कि आपको विभाग ने ही कहा है कि जो जूनियर शिक्षक है और उनका वेतन सीनियर शिक्षक से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यही अगर ऐसा होता है तो वेतन विसंगतियां जबरदस्त मामला बनता है, जिसे देखिए जिसे ठीक करते हुए वरीय शिक्षक का वेतन कनीय शिक्षक के वेतन की क्या होगा, बराबर किया जाए या एक इंडेक्स बढ़ाकर कर दिया जाए। इन सभी ऊपर के 3 विभागीय पत्र देखने के बाद आपको स्पष्ट है कि छठे चरण यानी 2022 में जो नियुक्त विशिष्ट शिक्षक जो हैं 2023 में नियुक्त विद्यालय अध्यापक के शिक्षक से क्या है, वरीय है, सीनियर है। यानी अब जितने पत्र का मैंने रेफरेंस दिया है उस पत्र के अनुसार आप देखिएगा कि जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो कहीं ना कहीं विद्यालय अध्यापक से सीनियर है। और ऊपर के 4 बिंदु के अनुसार वेतन जो है पुनः निर्धारण करते हुए विद्यालय अध्यापक के वेतन के क्या होगा, अनुरूप किया जाएगा, इनके अनुरूप किया जाएगा या एक इंडेक्स बढ़ा के कर दिया जाए, जिससे वेतन विसंगति का मामला ठीक हो सके। क्योंकि उनकी सेवा जो है कई वर्षों से वो सेवा दे रहे हैं। जब विभागीय स्पष्ट किया है कि विशिष्ट शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के बराबर है तो उनकी सीनियरिटी के अनुसार से उनका पेमेंट भी बनता है। आप इस सभी को पत्र के माध्यम से अभी देख सकते हैं साक्ष्य के रूप में। देखिए ये विभागीय पत्र आपका जो है अब देखिए 22/11/25 का और 4207 हमने ज्ञापन का चर्चा किया। इसमें क्लियर लिखा हुआ था पदोन्नति हेतु स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना सुनिश्चित की जाएगी। ये पॉइंट तो यहाँ पर आपको पत्र में लिखा हुआ देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये आदेश है जो कि 22/11/2025 को ही पब्लिश किया गया है। इसके अलावा आप दूसरा पत्र भी देखेंगे। देखिए ये पत्र भी आपको 23/12/2024 को ही रिलीज किया गया था। बिहार शिक्षा विभाग पट्टा का 3068 हमने ज्ञापन की बात की थी। यहाँ देखिए यदि किसी शिक्षक या कोई पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित को निर्देश दिया जाता है उक्त के परिप्रेक्ष्य में आप कार्रवाई करना सुनिश्चित करिए। इसमें क्लियर है जो सीनियर है उनको वेतन अधिक होना चाहिए, जो जूनियर है उनको वेतन उनके तुलना में कम होना चाहिए। तो जूनियर का कम तो नहीं किया जा सकता लेकिन सीनियर को बढ़ाया जरूर जा सकता है। आप यहाँ एक साक्ष्य भी देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये बिहार सरकार का आदेश यहाँ देखिए 22/11/25 का 4207 की हमने चर्चा की वीडियो में और उसमें स्पष्ट किया गया। यहाँ पे आप देख लीजिए पदोन्नति हेतु स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना की जाएगी। यानी कि नियोजन निकाय में जितनी उन्होंने सेवा दी है उसको भी क्या सीनियरिटी में काउंट किया जाएगा। इस हिसाब से उनका क्या होता है, वेतन अधिक बनता है। इन सभी बिंदुओं के अनुसार नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों का वेतन निर्धारण में जो विसंगतियां हैं विभाग बहुत जल्द दूर करेगी और उनका वेतन निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक और कमेंट करना न भूलें।